हाँ भाई, हमने ना डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। और उसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था कल। क्या? देखना, हमने सीखा था मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या सीखा था हमने? मेमोरेंडम बैलेंस शीट सीखा था हमने, ठीक है। क्या कहना चाह रहा था ये सर? ये ना ऐसा होता था कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में क्या होता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में दी होती थी ना, उसके बेस पे क्वेश्चंस करते थे हम। कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था सर? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस ये था कि सर जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज थी ना, उनका अकाउंट बंद करना होता था, क्योंकि हमारी फॉर्म बंद हो रही है तो सारे खाते अकाउंट्स जो खुले हैं वो बंद करने पड़ेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट है, एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में कोई अकाउंट खुले होंगे। अब सर हमने जो नया करिश्मा देखा था बैलेंस शीट का, हमने कहा था कि सर यहाँ पे क्या होती है? लाइबिलिटीज़ और यहाँ पे एसेट्स, ठीक है। अब सर क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है, यहाँ पे एसेट्स है, तो हमें दिमाग में यही इंटरप्रिटेशन आ रही थी टिल 11th के एंड तक, 11th क्लास के एंड तक, कि यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज़ आती है, यहाँ पे सारी एसेट्स आती है। जबकि ऐसा होता नहीं। यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक तो वो जो लाइबिलिटीज़ है आउटसाइडर, कौन से वाली? आउटसाइडर। और एक सर यहाँ पे ना प्रॉफिट भी आते हैं। मतलब सर लाइबिलिटीज़ तो कॉलम है, एक्चुअली यहाँ पे वो चीज़ें आती है जिनका बैलेंस क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट, प्रॉफिट का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट करते होते हैं ना हम। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा रूल बोलता है प्रॉफिट को क्रेडिट करो? नॉमिनल अकाउंट। इससे ये पता लगता था कि रियलाइजेशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब सर ऐसे एसेट्स में होता है क्या सर? एसेट्स में एक तो एसेट्स आती है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। और एक सर यहाँ पे आते हैं लॉसेज। क्या आते हैं? लॉसेज। या फिर ना कभी कभार ना एक नई चीज़ भी आई थी, इसको बोल देते हैं हम क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर ये मतलब क्या हुआ? एसेट्स में दो चीज़ आती है, एक तो वो जो एसेट्स है, जैसे फिक्स एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया, इंटेंजिबल हो गया, टेंजिबल हो गया। एक सर लॉसेस भी आते हैं। मतलब एसेट सर हमें लगता है यहाँ पे सिर्फ एसेट्स, वही कॉलम एसेट्स का है, जबकि यहाँ पे दो चीज़ आती है। हर वो चीज़ आएगी यहाँ पे जो क्या है, जिसका बैलेंस डेबिट। एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट होता है तो आती है, लॉसेस का बैलेंस भी डेबिट होता है। बट सर लॉसेस तो P&L में नहीं जाते, अरे वो रेवेन्यू नेचर के लॉसेस जाते हैं, जिनका मतलब एक साल के कम वैलिडिटी होती है। एक साल से ज़्यादा तक जो लॉस होंगे वो, जैसे मान लो क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है, 5-5, 10-10 साल तक एडवर्टीजमेंट का फायदा आता है, तो उसको 5-10 साल तक लॉस दिखाते होते हैं, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो वो ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्या, कि सर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन अपने रेफर कर रहे हैं, कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं? अपने TS ग्रेवाल 2021 एडिशन की बुक है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है सर, वही स्टेप बाय स्टेप चला करो। पहले सर ये प्रूफ करने की कोशिश किया करो, आइडेंटिफाई किया करो कि सर पता कैसे लगेगा क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। स्टार्टिंग में देखो क्या लिख रखा है, A एंड B पार्टनर है, उसी के आगे हाथों हाथ बोल दिया कौन सा टाइप है पार्टनरशिप में भी, डिसॉल्व कर रहा है, मतलब डिसोल्यूशन का टाइप है, ठीक है सर। अब सर देखो, उन्होंने ये बोला देयर पोजीशन 31 मार्च 2021 को ये है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखा हुआ है? नहीं सर, ये तो एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट बना के दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अब बना लेते हैं अपने, क्या बना लेते हैं? सारे अकाउंट्स बनाने से पहले पहले तुम्हें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसे क्या बोलेंगे? क्योंकि सर ये बैलेंस शीट हम खुद से बना रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दी हुई। जो क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ तो लाइबिलिटीज नहीं दी हुई या फिर एसेट्स नहीं दी हुई, जो हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट को कंप्लीट करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसको नॉर्मल बैलेंस शीट ना बोल के क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखना आप, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है पहले सर? कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा सर? लाइबिलिटीज में आता है। कैपिटल हेडिंग डालते हैं अपने,
दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है। कितनी कितनी कैपिटल है इनकी सर? 25 और 15, कितनी कैपिटल है? 25,000 एंड 15,000, ठीक है। आउटर कॉलम में कितनी लिख देंगे? 40,000। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन बढ़ाते हैं। कह रहे सन्ड्री क्रेडिटर है 20,000 रुपये के, मतलब क्या सर? ये लाइबिलिटीज है ना, सन्ड्री क्रेडिटर है 20,000 के, जरा देखें आप। हाँ सर 20,000 के। एक सर कैश पड़ा है हमारे पास, कैश सर एसेट है 750 की, ठीक है। और देखो कोई बात बोल रहा है ये सर, नीचे जो अकाउंट लिखा है देखो जरा, कहता बैलेंस है ना किसका? ए के लोन अकाउंट का, जो कि उसने दिया था फर्म को। अच्छा ए ने लोन दिया फर्म को, टू द फर्म मतलब क्या है? फर्म को लोन दिया गया है, तो मतलब फर्म ने लोन लिया है, कल को पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। आराम समझा करो। एज लोन अकाउंट का बैलेंस ड्यू है फर्म को। सर फर्म को ड्यू है? अच्छा अच्छा, फर्म को ड्यू है मतलब क्या कह रहा है ये, समझो आप। फर्म को ड्यू है मतलब क्या बोलता है ये? फर्म को ड्यू है मतलब क्या? फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी, किसको? ए को। अच्छा अब क्या करें सर? फिर हम लिखो ए ने पेमेंट दी होगी पहले फर्म को, तो ए की पेमेंट करनी बनती है अब, मतलब फर्म पेमेंट करेगी ए को कितने की? ए ने लोन दिया होगा ना 10,000 रुपये का, कितने का? 10,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा और सर अब ये स्टॉक और डेटर सर ये भी लिख दूं क्या? नहीं लिख सकते, क्यों? जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये। पहले तो कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 350, सर ये कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आता है कभी? नहीं सर, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। स्टॉक डेटर के वर्ड के आगे चीज़ लिखी हुई है रियलाइज्ड, मतलब ये वो वैल्यू है जो इनको स्टॉक को बेच के डेटर से जो हमें रिसीव हुई। एक तो स्टॉक को बेचा वो वैल्यू आई, एक डेटर के पास हम गए, हमने कहा यार हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, फटाफट जितने पैसे देने दे दे, तो जो रियलाइज हुई ना वैल्यू वो है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है जरा बताओगे बैलेंस शीट में? सर यहाँ पे बुक वैल्यू आती है, मतलब बुक वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। जिनको कुछ नहीं लिख सकते हम, इतना पता है बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है। क्यों सर? ड्यू टू अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, जो क्या कहता है? ए इक्वल्स टू एल प्लस सी। एसेट्स का टोटल इक्वल होगा किसके? लाइबिलिटीज के टोटल के, यानी कि ये वाली लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के, ठीक है। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कितना आ रहा है? 70,000, तो एसेट्स भी 70,000 होनी चाहिए, बट कितनी है? 750, यानी कि कितना आ गया ये? 69,250। क्या आएगा सर ये? सर ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या होगी ये? कैश के अलावा कोई एसेट्स होंगी बस, और क्या है? क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब हमने प्लस माइनस करके वैल्यू निकाली है, 70,000 में से माइनस कर दिया क्या? 750, तो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर। अब देखते हैं क्या सर, अब हमारा क्वेश्चन, हमें जो एक्चुअली क्वेश्चन दिया होता था ना, क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें ये चीज़ बना के दी होती थी, तो हम उसको मेमोरेंडम नहीं बोल पाते थे, ठीक है। अब हमने खुद ने बनाई, तो हमने कहा तेरा नाम नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट, सीधा हम नाम के वर्ड लगा देंगे, क्या? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब पहला बनाते हैं अकाउंट, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। पहले अगर ना सर अकाउंट्स जो भी खुले हुए हैं बंद करने में, फर्म बंद हो रही है, ऐसे तो है नहीं ताला मार के कल आई नहीं फर्म बंद के बंद रह गया, ऐसा नहीं होता। पैसे जिनसे ले रखे हैं उनसे वापस भी लेंगे, और जिनसे ले रखे हैं उनको देंगे, और जिनको दिए हुए हैं उनसे लेंगे पैसे, ठीक है। इतने पैसे हमारे आने वाले हैं, तो पहले इनको अकाउंट बंद करो। एसेट्स का बैलेंस डेबिट, अकाउंट बंद करना है। देखो मैं कह रहा हूँ मेरी जेब में 5,000 रुपये, मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ, फिर भी देख लो एक बार। अब इसको मेरे को ख़त्म करने हैं, कैसे करूँगा सर? 5,000 ही क्या कर दूँगा? माइनस। अच्छा मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5,000 माइनस में कोई बैलेंस पड़ा है, इसको ख़त्म करने क्या करूँगा? प्लस। अच्छा मतलब साइन ऑपोजिट कर दो। अब हम 11th में हो गए, साइन नहीं चलते, ये साइन वाली भाषा चलती थी 10th तक। अब क्या चलता है सर? अब चलता है डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब अगर पहले डेबिट पड़ा है, इसको ख़त्म करने के लिए फर्म बंद हो रही है, अकाउंट बंद करना है, तो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट पड़ा है तो डेबिट कर दो। एसेट्स का बैलेंस डेबिट, खत्म करने क्या कर दो? क्रेडिट। एंट्री में क्रेडिट कहाँ लिखते हैं? 2 में, देखो 2 में आ गया ना। एंट्री ये भी नहीं होगी, 2 रियलाइजेशन, 2 असेट अकाउंट। पहले अगर अकाउंट बंद कर दिया हमने, ये देखो कितने का ये? 69,250, ठीक है।
अच्छा, ऐसी लाइबिलिटीज़ भी बंद करेंगे। लाइबिलिटीज़ कौन सी है सर, बताओगे? हाँ सर, पहली है क्रेडिटर की और आखिरी है ये लाइबिलिटी। देखना कैसे, इसको बंद करा तो क्रेडिट की अमाउंट है, ये खत्म करने के लिए डेबिट एंट्री बनाना है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ होगा, फिर टू रियलाइजेशन, क्रेडिट डेबिट होगा, खत्म होगी बैलेंस शीट से, ये अमाउंट भी उड़गी, ये भी उड़गी, ठीक है। अच्छा, अब सर एज लोन भी लिखे, ये पार्टनर लोन है, इसका अलग अकाउंट बनेगा, कैश का अलग अकाउंट बनेगा, कैपिटल वाला अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो इनकी बाद में ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखो क्या क्या वैल्यू कह रहा है ये, देखो क्या वैल्यू कह रहा है। कहता बैलेंस है ना ए के लोन अकाउंट का, वो 10,000 हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो 350 के हैं। एक्सपेंस पे करने से क्या होगा, कैश कम होगा, यानी कि टू कैश। और वैसे भी एक्सपेंस डेबिट होते हो तो यहीं पे लिखेंगे ना। और सर यहाँ पे इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा देखो क्या आएगा, पहला आएगा सर क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 350। ऐसी एक और चीज़ आएगी, बताओ क्या सर, ये वाला क्या, कुछ कहे या ना कहे, विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज टू बी पेड। बताओ कोई इन्फॉर्मेशन दिए क्रेडिटर कितने के पे किए गए हैं, नहीं सर, कुछ नहीं कहा, मतलब जितने के थे उतने की पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने हो गए 20, 350। जबकि ऐसा लाइबिलिटीज असेट के केस में नहीं होता, असेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो ये मानते हैं उससे कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, अब सर एसेट से भी खत्म करेंगे इनको बाय कैश। सन्ड्री एसेट को खत्म करना है, पैसे कैसे कैसे आए देखो आप। अब हमें पता लगा सन्ड्री एसेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी। पहला क्या था, स्टॉक कितने का आया 20 का, डेटर आए 25 के। स्टॉक डेटर, ठीक है। अब सर बी ने मशीन ली, एग्रीड वैल्यू 7500 पे। अच्छा, मतलब इसके अंदर मशीन की वैल्यू भी इंक्लूड थी। अच्छा सर, मशीन से पैसा आना चाहिए था, बट हाथ रोक दिया इसने क्वेश्चन वाले ने हमारा। क्यों? कहता नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों? कहता बी लेके चला गया मशीन। एक बात बताओ, इसी चीज़ में इंक्लूड होएगी, इसकी अमाउंट में इंक्लूड होएगी मशीन की वैल्यू भी, ठीक है। और ये बैलेंस शीट किसकी बन रही है, फर्म की या पार्टनर की? सर फर्म की बन रही है, सारे अकाउंट्स ही फर्म की बुक में बन रहे हैं। फर्म ही तो बंद हो रही है, पार्टनर थोड़ी बंद हो रहे हैं। पार्टनर तो खत्म हो सकता है, डेथ वाला केस कर रहे हैं हम। मतलब फर्म की बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज भी फर्म की होंगी। फर्म की एसेट का पैसा किसको मिलना चाहिए, फर्म को या पार्टनर को? सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद करो, बिजनेस और पार्टनर यानी कि फर्म और पार्टनर अलग अलग होते हैं, वही सिस्टम इसमें लगेगा। यानी कि अगर एसेट फर्म के तो फर्म को पैसा मिलना चाहिए, बट लेके जा रहा है बी। फर्म की कोई बात नहीं भाई, ले जा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। एक बात बता दूँ मैं तुम्हें, कहती क्या कि भाई अब तेरी कैपिटल कम कर दूंगी मैं, जितने तेरे को रुपए देने थे उससे कम दे दूंगी अब। क्यों? बाकी जो देने हैं उसके बदले तो मशीन लेके जा रहा है। कितने की मशीन लेके जा रहा है देखो, 7500 की। कितने की? 7500 की, ठीक है। जब भी ऐसा कोई पॉइंट आ जाए ना बीच में, एक दो लाइन छोड़ दोगे क्योंकि आप बीच में कोई और एडिशनल अमाउंट ना दे दे, ठीक है। जैसे दे दिया इस क्वेश्चन में, अदर फिक्स सेट भी थी, वो भी रियलाइज हुई 20,000 की। तो यानी कि अदर फिक्स एसेट कितने की बोल रहा है ये, 20,000, ठीक है। कितना हो गया ये, 65,000 हो। कितना हो गया? 65,000, ठीक है। ठीक है सर, और कुछ बोला इसने? नहीं, और कुछ नहीं बोला, बस टोटल कर दो फटाफट से। कितना है ये? सर ये हो गया अपना 89,650। कितना हो गया ये? 89,650। और ये कितना हुआ सर? ये हो गया अपना 85। तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ना फिर 92,500। इक्वल करना है ना अपनों को। अच्छा कुछ मिस्टेक हुई है भाई क्वेश्चन में, देखो आप। 10,000, ठीक है। 25, 15 और 20, 25, 15 और 20। रियलाइजेशन 350। रियलाइजेशन कितना है? रियलाइजेशन है 350 का, ठीक है। असेट्स हमने क्लोज करी 69,250 की, लाइबिलिटीज क्लोज करी 20,000 की। कुछ नहीं कहा, पे भी कर दिया। यहाँ से हमें पैसा आ रहा है कितना कितना, 20 और 25, 20 और 25। बी लेके गया 7500 की, ठीक है। और अदर फिक्स सेट भी आई 20,000 रुपये की,
ठीक है। अरे सही तो है, सही है भाई, सही है। देखो अपनों ने यहाँ पे टोटल में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, चलो अब देखो क्या कह रहा है ये। टू में क्या आएगा सर? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, और क्रेडिट साइड किसकी होती है? प्रॉफिट की। मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो बचा वो प्रॉफिट ही बचेगा हमारे पास। कौन कौन है? दो है, ए और बी। फर्म को पार्टनर का नाम लेते हुए शर्म आती है, इनके वो लगते हैं ये, मतलब पार्टनर लगते हैं। और क्या करेंगे? अपने ए और बी कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ठीक है। क्या रेशो दे रखा है जरा देखो आप। सर इन्होंने कोई रेशो दिया है? बहुत खुशी की बात है, कोई रेशो नहीं दिया। कुछ ना बोले तो क्या मानते हैं? 1:1 इक्वली। अच्छा कितना है ये देखो, इसमें थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत रहेगी। 92,500 है। कितना है? 92,500। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 92,500। ये कितना आ रहा है? 89,600 आ रहा है ना, तो 2900 रुपये आएगा। कितना होगा? 92,500 टोटल हो गया। ठीक है भाई, 92,500। इसको बांटो इक्वली, 1450 और 1450। ठीक है। अब थर्ड में लिखेंगे क्या सर? जो बनाते हैं हम ट्रेडिशनली, क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दो पार्टनर है, ठीक है। क्या नाम है? ए एंड बी। ए एंड बी। ठीक है। अब लिखो बाय में बैलेंस बीडी देखो कितना दे रखा है सर। अब हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? बैलेंस शीट हमने यही बना ली, सारी चीज़ें बैलेंस शीट तो लिखते होते थे ये। 25,000 और 15,000। सर ये लाइबिलिटी में लिखा है ना बैलेंस, एसेट में भी लिखा हो सकता था, वो तब की अलग की बात है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो करके हमने यहाँ पे क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस लिखा है देखो। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, कोई पार्टनर का नाम आया यहाँ पे? ये सर ये जो है पार्टनर लोन अलग अकाउंट बनाएंगे अपने, ये आया हुआ नाम। क्या एंट्री बनी होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी कैपिटल बना रहा हूँ मैं, क्या लिख दूंगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 7,500। और कोई नाम आया है ए और बी का? ये आया हुआ। एंट्री क्या बनी होगी? रियलाइजेशन टू ए और बी। ए और बी में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है ये? 1450 ईच। और कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? ठीक है। कितना आएगा ये? 26,450। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 26,450। और ये आएगा 16,450 ना, 8950। कितना आएगा ये? 8950। और ये हो गया हमारा इक्वल। सर इक्वल क्यों करते हैं हम? जर्नल एंट्री में भी तो करते होते थे हम डेबिट क्रेडिट इक्वल, वैसे अकाउंट में होता है, रूल चलता है भाई। ठीक है। अच्छा 26,450 16,450। ठीक है। ठीक है भाई। अब सर बैलेंस में लिखूं क्या यहाँ पे? टू में ये तो लिख दिया, आगे कोई नामकरण भी तो करना पड़ेगा इसका। नामकरण में बैलेंस शीट ही मत कर देना, वरना फॉर्म को वापस चलाना पड़ेगा। डिसॉल्व है फॉर्म का, डिसीजन फुल एंड फाइनल है। कहते हैं अपने खत्म हो रहे हैं, अपने आगे बस। अब तो क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्म कहती है पेमेंट कर रही हूँ, तुम्हारे साथ मैंने रहना ही नहीं। ये लो, साथ छोड़गी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़गी तो छोड़गी भाई, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या रखा है? 26,450 आएगा। फॉर्म का ये सिस्टम रहता है। ठीक है। ये हो गया। अब कैश अकाउंट बनाना है, एक तो लोन अकाउंट भी बनाना है ना। फोर्थ बनेगा इज लोन अकाउंट। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो इसको ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
क्रेडिट से ही स्टार्ट करेंगे। ये बैलेंसेस है ना अकाउंट के, 10,000। अब सर कुछ नहीं कह रखा तो क्या मानेंगे, सारा पे कर दिया हमने। कितना है, 10,000 रुपये। बस ये अकाउंट हो गया क्लोज। फिफ्थ अकाउंट क्या बनाएंगे सर हम, कैश अकाउंट। छुटकू सा है बट इसकी जान है पूरे क्वेश्चन की। अगर ये सही ना आया तो क्वेश्चन गलत है मतलब, ठीक है। बैलेंस दे रखा है, जरा ध्यान से देखो, 750 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है बैलेंस, 750। और अब जहां भी कैश वर्ड यूज हुआ है सारे पोस्ट कर दो। ये वर्ड यूज हुआ, एंट्री क्या बनेगी, कैश टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। अमाउंट क्या आएगी सर, 65,000। ऐसे यहां भी कैश वर्ड यूज हुआ, एंट्री क्या बनी होगी, रियलाइजेशन टू कैश। कैश में आएगा क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,350। और सर कहीं पे कैश वर्ड यूज हुआ है, हाँ सर यूज ही यूज है। एंट्री क्या बनी होगी, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में हमने पेमेंट कर दी, यानी कि बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना देखो, 26,450 एंड 8,950, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सर, यहाँ पे भी तो यूज़ हुआ है। एंट्री क्या बनी हुई होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में आएगा बाय एज लोन अकाउंट, कितना, 10,000, ठीक है। अब इक्वल आना चाहिए, कितना है ये, 65,750। ये चेक करना, ये हो गया अपना 46, 54, 64, 750, 60। कितना आ गया ये भी, 65,750। यही क्वेश्चन मुझसे पूछा था, मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। इसको नोट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप, क्वेश्चन नंबर है 44। कौन सा क्वेश्चन है, वैसे तो सेम है, कर लोगे क्या, देखना है क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन सेम है। देखो ऐसे देखेगा बच्चा, अब कैसे देखता है, सर ABC स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, बिल्कुल सही है, पार्टनर है सर, ABC पार्टनर्स के नाम है। सर डिज़ोल्व कहाँ लिखा है, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिख दिया डिज़ोल्व्ड। बस सर ठीक है, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, रियलेशन अकाउंट दिया नहीं हुआ, बनाने लग जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन अलग है ये, एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, जरा देखो अभी तक हम क्या करते थे, समझो इस बात को। क्वेश्चन अच्छा है, देखो नया कॉन्सेप्ट है इसमें। अभी तक क्या होता था, समझना, मान लो फर्म रियलाइज्ड या फिर डिसॉल्व हुई 31 मार्च 2020 को। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जरा बताओगे मेरे को। सर आपने पता है क्या बोला अभी, आपने ये बोला है कि इट इज़ नथिंग बट डिसोल्यूशन डेट। क्या है ये, डिसोल्यूशन की डेट है ये, कौन सी, 31 मार्च 2020। चलो जी समझ में आ गया आपको। अब ना हमने दो टाइप के क्वेश्चन करे, या तो 31 मार्च 2020 को क्या पोजीशन है ये बता देगा, किस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं। अरे मेरे भाई नेक्स्ट, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर था 43। देखो क्या कह रखा है, डिसॉल्व हो रहा है कब, 31 मार्च को। 31 मार्च को इनकी पोजीशन दे रखी है, क्या बैलेंस शीट फॉर्म में, नहीं सर, किस फॉर्म में है, स्टेटमेंट फॉर्म में, बट है सेम डेट की, डिसोल्यूशन डेट की। और या फिर वो बताएगा पोजीशन ही, क्योंकि बैलेंस शीट भी क्या बताती है, पोजीशन बताती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, बट किस फॉर्म में देगा, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दे देगा, ठीक है। ये हमारा अब तक दो टाइप के क्वेश्चन 35 से 30 क्वेश्चन जो करके आए उसमें ये था क्या, कि सर 31 मार्च 2020
लेट से कोई भी डिसोल्यूशन डेट है, उस डेट की पोजीशन दे देता था वो, चाहे तो वो बैलेंस शीट की फॉर्म में दे देगा, चाहे तो वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देगा। बैलेंस शीट की फॉर्म में दे देगा तो वेल एंड गुड है। क्या करेंगे सर, हम स्टार्टिंग रिलेशन से कर देंगे, बैलेंस शीट को देख के बनाना चालू कर देंगे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर लोन, फिर कैश अकाउंट। और अगर सर बैलेंस शीट की फॉर्म में ना दे तो सर और ही वेल एंड गुड है, फिर तो वेल एंड गुड है। कैसे सर, फिर हम पहले बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, फिर हम सेम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट, और एक और आता था क्या, कैश अकाउंट। बट सेम डेट की दी होनी चाहिए पोजीशन, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। अब कभी कभार क्या है इस क्वेश्चन में, क्या नहीं है देखो, 31 मार्च कब की इसमें डिसॉल्व हो रहा है, इसके हिसाब से चलते हैं अपने। इसने पता है क्या कर रखा है क्वेश्चन में, कहता मैं तुम्हें बता दिया कि डिसोल्यूशन डेट है ना मेरी, वो 31 मार्च 2021 है। आपको भी कोई बात नहीं सर, 31 मार्च 2021 तक की पोजीशन, यहीं पे रुक जाना, पोजीशन देख लो कब की दे रखी है इसने पोजीशन मतलब क्या है कि कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देना, एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देना। जरा ध्यान से देखो, पहली लाइन में क्या लिखा है, इनकी जो कैपिटल है ना 1,80,000 और 60,000, ये कैपिटल की 1 अप्रैल 20 की है। ओहो, मतलब 1 अप्रैल 20 की है, ये तो पूरा साल नहीं हो गया बीच में। अरे यार, यही तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्यों कहता पूरा साल हो गया। एक बात बताओ, इस साल में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, कोई इन्होंने प्रॉफिट नहीं बांटे होंगे जो पहले के पड़े थे, कोई लॉस नहीं इनकर कर रखा होगा। हाँ सर, तो सर मेरे कहने का ये मतलब है, जब इन्होंने 1 अप्रैल 2020 का क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, तो क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन कब की चाहिए, 31 मार्च तक के, तो 1 साल का कैपिटल अकाउंट और नहीं बनाना पड़ेगा इनका में। हाँ सर बिल्कुल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि सर 31 मार्च 2021 तक की इसकी कैपिटल की इंफॉर्मेशन भी आ जाए। बाकी सारी बिल्कुल सही, अब तक सही चल रहा है। क्या सर, कैपिटल के अलावा क्या होता है, मान लो लाइबिलिटीज होगी, एसेट्स होगी, कोई मान लो लॉस हो गए, ठीक है, लॉसेज, और कोई प्रॉफिट्स हो गए, ये सारे इन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 2021 के ही दे रखे क्या पोजीशन है, बट कैपिटल की पोजीशन कब की दे रखी है इन्होंने, सर कैपिटल की पोजीशन दे रखी है 1 अप्रैल 20 की। और अगर हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट दे रखी है, नहीं सर, वो भी जो ये वाली इंफॉर्मेशन भी दे रखी है ना, ये भी स्टेटमेंट फॉर्मेट में है। मतलब ये पता लग गया हमें, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का। और सर ये किस दिन की बनाएंगे, डिसोल्यूशन डेट की, यानी कि 31 मार्च 2021 की। और सर 31 मार्च 2021 की बनाएंगे, तो चलो लाइबिलिटीज भी ने 31 मार्च 2021 की दे रखी है, एसेट्स लॉसेज और प्रॉफिट्स भी 2021 के दे रखे हैं, बट सर कैपिटल भी तो 2021 की होनी चाहिए हमारे पास। 31 मार्च 2021 तक की कैपिटल नहीं है, कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। कैसे सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक बार कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ता है पहले अपने को, मेमोरेंडम से भी पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सर मेमोरेंडम में जो कैपिटल की अमाउंट आएगी ना 31 मार्च 2021 की, वो नहीं दी हुई, वो हमें निकालनी पड़ेगी 1 साल अकाउंट बना के। बस ये इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है, ये मैक्स टू मैक्स वेरिएशन है इन क्वेश्चन की। ठीक है, चलो ठीक है जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं फिर हम, ये नोट कर लेना, ठीक है यार। स्टार्ट करते हैं। सर पहले क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर वो हमारी ये इस बार ने ट्रेडिशन तोड़ दिया, प्रथा तोड़ दी। क्यों सर, कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई ना इस साल की, मतलब डिसोल्यूशन डेट की, तो पहले कैपिटल बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करें स्टार्ट जी। ये देखो कितने पार्टनर्स इसमें, सर इसमें पार्टनर है हमारे 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। कितने पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने। इसमें ना एक काम करो, तुम्हें थोड़ा सा ना कन्वीनियंस और होएगी अच्छे वाली, तो अपन रुको आप।
एक कॉलम और बना लेते हैं इसमें ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं रहेगी कोई, छोटा सा कॉलम बनाएंगे बस। डेट का कॉलम भी बनाओ इस बार, दिक्कत सारी डेट की तो ही है। अब देखो नया कितना धाकड़ वेरिएशन आया क्वेश्चन में। क्या सर हमने अभी तक एडमिशन चैप्टर भी कर लिया, रिटायरमेंट भी कर लिया, डेथ भी कर लिया, डिसोल्यूशन करने बस ख़त्म होने वाला है, सर फंडामेंटल भी कर लिया। आज तक कभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं बनाया हमने, नई वेरिएशन है, ठीक है ये। अच्छा सर अब हम लिख रहा हूँ पहले तो बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है जरा बताओगे कोई? हाँ सर 1 अप्रैल का बैलेंस दे रखा है 1,80,000 और 60,000, 1,80,000 और 60,000, ठीक है। कब क्या है सर ये देखो यहाँ पे काम में आएगी चीज़। ये क्या 1 अप्रैल 2020 का है, ये समझ जाना है, थोड़ा छोटा है ना कॉलम इसमें, 1 अप्रैल 20 लिखा है ये, ठीक है। अच्छा पहली पोस्टिंग होगी। सर सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस 433 में। फॉर द ईयर एंडेड क्या है, फर्म इंकर करती है लॉस 50,000 का। एक बात बताओ, मतलब 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट कर रखा है और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 का, मतलब पूरे साल में फर्म का लॉस हो गया कितना, 50,000 का। क्या लॉस पार्टनर बांटेंगे नहीं क्या? बिल्कुल बांटेंगे सर। देखो कैसे बांटेंगे फिर बनाओ। सर प्रॉफिट तो यहाँ पे आता ताकि कैपिटल बढ़ाता, फर्म कहती कि हाँ भाई तुम्हारे स्टार्टिंग में इतने लगाए थे मैंने, तुम्हें इतने देने बनते थे। अभी क्या हुआ सर, अभी लॉस हो गया, लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों? फर्म बोले कि भाई तुम्हारे इतने देने बनते थे, बट क्योंकि तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम ही मालिक हो, तो लॉस भी फर्म तुमसे ही लेगी। तुमसे लेने का मतलब तुम्हारी कैपिटल कम करेंगे। कम कैसे करेंगे कैपिटल? कम कैसे करेंगे कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट में? सर जिस साइड लिखी है ना कैपिटल उसके ऑपोजिट साइड डाल दो कम होने वाली अमाउंट। क्या लिखूंगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएट क्या होगा ना, किस डेट की बात कर रहा हूँ मैं सर? फुल फॉर द ईयर एंडेड, फुल फॉर द ईयर एंडेड 2021 तक की। 21 में जो लॉस हुआ हमें कितना हुआ जरा देखो आप, ये 50,000 का हुआ, उनका रेशो क्या है 433, तो यानी कि 15,000, 50,000 को बांट रहा हूँ, ठीक है। मैं 15,000 और 20,000, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, ये बोल दिया इसने क्या सर, हमने बांट दिया लॉस। अब सर अगर हम ये ना बांटते तो सर फिर सीधा यही ले जाते, हम तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब हम सही कैपिटल निकालने की फिराक में बैठे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कहता एक तो लॉस हुआ और एक ना पार्टनर ने, हर एक पार्टनर ने 10,000 रुपये सालाना निकालने हैं। निकालने से क्या होगा, कैपिटल कम होगी ज़्यादा होगी? सर कैपिटल डाली होती तो ज़्यादा होती, सेम जगह लिखते कैपिटल बढ़ाने के लिए, और सर पैसा निकाल लिया तो पैसा कम हो गया। कम कैसे करूं? यहाँ पे लिख दूं? सर यहाँ पे लिख दिया तो क्रेडिट जुड़ जाएगा, सेम साइड में लिख दिया ना, ऑपोजिट साइड में लिख दो। क्या लिखूंगा? 2 ड्रॉइंग्स। वैसे पता है क्या है ये, 2 ड्रॉइंग्स है। कितना है ये? 31 मार्च को। हर एक पार्टनर ने कितने निकालने हैं सालाना? ये कह रहा है 10,000 ईच है ड्यूरिंग द ईयर। ये लो सर, निकाल दिया जी हमने। और क्या बोल रहा है जरा देखो आप। सर और पता है क्या बोल रहा है ये, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब हमारी कैपिटल क्या निकलेगी जरा देखो। 1 लाख में से 30,000 गए, कितने रह गए? 70,000। 80 में से 25 गए, कितने रह गए? 55,000। 60 में से 25 गए, कितने रह गए? 35,000। अब मेरा तुमसे एक छोटा सा बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन है, 2 में क्या नामकरण करें, कैश या बैलेंस सीडी? आप बताओ। ये कैश में नहीं कर सकते अपने, रीजन क्या है इसका? सर फर्म वही बंद थोड़ी हुई है, जिस दिन फर्म बंद हुई है उस डेट को कितनी कैपिटल थी वो निकालने के लिए इतना ताम जाम करा है हमने। तो मतलब अभी क्या है, अभी तो ये बैलेंस सीडी है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा था काम अपना, ठीक है जी। ये लो, ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा था, बैलेंस सीडी है। और कब का है सर? 31 मार्च, ईयर एंड का ही होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखा है यहाँ पे, बताना जरा। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखा बताओ भाई। सर बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है प्लस माइनस।
तो फिर अभी दिमाग में आएगा सर ये क्या आपने नया क्वेश्चन पूछा है, बैलेंसिंग फिगर तो हमेशा, बैलेंस शीट तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं। हाँ बिल्कुल निकालते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी तो बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं हम बैलेंस शीट, है ना। जो कहा जाए उसे अच्छे से सुना करो, ठीक है। अच्छा अब हम बनाएंगे क्या, अब हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्यों बनाया सर, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी हुई। किस डेट को बना रहे हैं सर अपने ये, एज ऑन 31 मार्च 2021। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या ये डिसोल्यूशन डेट पे बनती होती है क्या मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, लाइबिलिटी में पहले क्या लिखेंगे सर हम, कैपिटल लिखते होते हैं ना। अब बताओ मेरे को, कैपिटल में जो ए बी सी की कैपिटल का लिखेंगे बैलेंस हम, वो कौन सा लिखेंगे, ये वाला क्या ये वाला। सर किस डेट की बन रही है ये, 31 मार्च। तो 31 मार्च को क्या बैलेंस पड़ा है सर, 31 मार्च को ये बैलेंस पड़ा है, इसलिए ये बनाई थी अपनों ने, क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जर्नी तैयार की थी। ठीक है, 70, 55 और 35,000 कितना होगा टोटल बताना, 1,60,000। ठीक है, चलो जी ये बात भी समझ में आ गई सर। और बताओ अब ये क्या बोल रहा है जरा देखना आप। अब सीधा अपने लिखते हैं क्या, जो भी अदर लाइबिलिटीज और एसेट्स है सर 31 मार्च 2021 को। अब देखो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पहले पैराग्राफ में, उसने कहा कंफ्यूज मत होना भाई तुम, अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी आराम से है क्वेश्चन। क्यों, ध्यान से गौर करो, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पहले पैराग्राफ में दी हुई है, अब जो इन्फॉर्मेशन लिखने लगे हैं वो सेकंड पैराग्राफ में दी हुई है। मतलब अब इसने बोल दिया क्या, 31 मार्च 2021 की इन्फॉर्मेशन जो बची हुई है वो पड़ी है हमारे पास। क्या देखो, जो कैपिटल की इन्फॉर्मेशन थी वो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020, सेकंड पैराग्राफ की जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो दे रहा है 31 मार्च 2021 की, इसी डेट की दे रहा है। तो लिखते हैं हम, कॉपी करते हैं, कितना कितना है, क्रेडिटर कह रहा है 24,000 रुपये है, क्रेडिटर कितना है 24,000 है। ठीक है, और बताओ कैश इन हैंड पड़ा है हमारे पास कितना, 4,000 रुपये का। अच्छा सर, और सर एसेट्स देखो और क्रेडिटर देखो क्या रखा है, असेट्स रियलाइज्ड हुई है सर, ये रियलाइज्ड वैल्यू है। और वो क्या बोल रहा है, क्रेडिटर पेड किए गए, मतलब ये कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन है। कहाँ आएगी ये सर, ये हमने पे करे हैं और पेमेंट आई है, ये तो रियलाइज होगी ना। रियलाइजेबल वैल्यू कहाँ आती है सर, रियलाइजेबल वैल्यू आती है रियलाइजेशन अकाउंट में, सेम अकाउंट नाम से चेक कर लिया करो ना। ये क्या रियलाइज्ड हुई, मतलब ये रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू आएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। सर ये यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आती है, कौन सी वैल्यू आती है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं दे रखी, वो निकालने के लिए तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया ये, 1,84,000 रुपीज़। ठीक है, ये कितना है 4,000, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया सर, बैलेंसिंग फिगर आ गया, इधर आ रहा है तो क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, सन्ड्री एसेट्स। कैसे निकाला, प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, ठीक है, ये बन गया हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब हम थर्ड बनाएंगे क्या, अब देखो पता है क्या होता है, मेरी बात सुनो आप, पहले बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। नोट कर चलो यार साथ साथ में ना, एक बार स्पेस कम है तो इसको रब करना पड़ेगा। असेट्स का बैलेंस, डेबिट अकाउंट बंद करना है। क्यों सर, फॉर्म बंद हो रही है, पहले उसके अकाउंट्स तो क्लोज करें। असेट्स मतलब क्या, डेबिट बैलेंस खत्म करने के लिए क्रेडिट बैलेंस, एंट्री में 2 में साइड में लिखेंगे, देखो 2 साइड में लिख रहा हूँ मैं। सन्ड्री एसेट्स कितना है 180। सर कैश भी तो बंद कर दूँ यहाँ पे, नहीं कैश के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे। वैसे क्रेडिटर,
क्रेडिटर का बैलेंस क्या होगा सर, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में लिखा क्रेडिट बैलेंस होगा, खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, खत्म क्यों कर रहे हैं सर हम, क्योंकि डिसॉल्व हो रही है ना फर्म, तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बंद होएगी तभी तो फर्म डिसॉल्व होएगी। कितना है 24,000। क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, एंट्री बताओ क्या हुई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो गया ना, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं जरा देखो आप, ये बात भी होगी। इसके अलावा क्या बात बोलना चाह रहा है जरा देखना आप, इसमें कहता है सर ये भी लिख दूंगा यहाँ पे, नहीं सर कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, कैश अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। अच्छा अब सर ये जो हमने असेट बंद करी तो यहाँ पे इसके जो पेमेंट आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे, क्यों सर, पेमेंट आ रही है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और सर कैश अकाउंट डेबिट एसेट कर नहीं सकते, क्यों, वो तब करते जब एसेट पड़ी होती, ये एसेट जितनी पड़ी थी ये यहाँ हालांकि बंद कर तो दी हमने, अब सिर्फ यहाँ पे दिख रही है, एक्चुअली में नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे आ गई है। अकाउंट बंद किया तो यहाँ पे एंट्री से जब कैश से पेमेंट आएगी एसेट से तो कैश अकाउंट डेबिट, देखो क्या एंट्री करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्यों, असेट है भले ही बट वो इस घर में उसने शरण ले ली, तो अब जो भी सेट की जगह क्या नाम आएगा, कैश टू रियलाइजेशन असेट की जगह आएगा। अगर रियलाइजेशन ना हो तो क्या करते हैं हम, कैश टू एसेट, बट एसेट तो है ही नहीं, वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ गई, तो सेट की जगह क्या नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा कितने के सेट रियलाइज हुए देखो जरा, कहता 3 लाख की रियलाइज वैल्यू सेट्स की, सन्ड्री एसेट्स कितने की है, 3 लाख की, आउटर कॉलम में भी यही लिखो, कोई टेक ओवर नहीं किया ना किसी ने, 3 लाख की होगी, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे हम, सर लाइबिलिटी भी तो पे करनी पड़ती है हमें, बिल्कुल पे करेंगे तो कैश कम होगा, देखो 2 कैश कर तो रहा हूँ मैं, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करनी है, लाइबिलिटीज़ को क्लोज करना है, असेट्स से पेमेंट आएगी, असेट्स को बंद करना है, सारी 4 काम के लिए बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट हमने। असेट्स को बंद करने के लिए यहाँ लिखते हैं 2 में, इससे पेमेंट आएगी बाय में कैश, लाइबिलिटीज़ को बंद करने के लिए बाय में, इससे पेमेंट करेंगे तो क्या होगा 2 में कैश, कैश कम होगा ना, ठीक है। दोबारा सुन लो एक बार, असेट्स को बंद करना है हमने, क्या करेंगे, 2 सन्ड्री असेट्स, क्योंकि असेट बंद हो रही है ना, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट, और इससे पैसा आएगा तो बाय कैश होएगा। वैसे क्रेडिटर लाइबिलिटी बंद करनी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, खत्म हो गया ना बैलेंस। अब इसकी पेमेंट असल में करेंगे तो सिर्फ इतना करने से थोड़ी पेमेंट होगी, ये तो अकाउंट बंद हुआ, हमने सुविधा के लिए अकाउंट बंद किया है, अब हम पेमेंट करेंगे तो 2 कैश, कैश कम हो रहा है क्योंकि। और वैसे भी एक और बात समझ सकते हो क्या, कि सर क्योंकि पेमेंट करते हो तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस सारे यहाँ पे आते हैं। अब सर यहाँ पे असेट्स को बेचेंगे तो इनकम हो जाएगी हमारे को, इनकम सारी क्रेडिट में आती है, कौन बोलता है, नॉमिनल अकाउंट। ये इस बात का प्रूफ है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नेचर है, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखे सर, 2 कैश में, किसकी पेमेंट करनी है सर, जिससे उधार लिया था, चाहे माल उधार लिया हो चाहे पैसा उधार लिया हो। कितने की पेमेंट की गई, 23,500 रुपये की, कितने की पेमेंट की गई, 23,500। हमें मतलब नहीं है कितने की करनी थी कितने की करी, एक बात बताओ हमें कितने का इफेक्ट हुआ, कैश कितने का गया, 23,500, कोई दिक्कत नहीं, आउटर कॉलम में लिख दिया हमें कितना, 23,500 का। अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर 24,000 करनी थी, 23,500 कर दी, 500 प्रॉफिट होएगा, बिल्कुल होएगा प्रॉफिट, अभी ओवरऑल भी तो देखना हमको, ठीक है। चलो और कोई बात बोल रहा है ये, नहीं सर और कोई बात नहीं बोल रहा, ग्रैंड टोटल करो फटाफट से, क्या बोल रहा है इसका, 1,80 और ये हो गया 2,03,500, वो है 3,24, तो यानी कि प्रॉफिट होगा ना। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल देखना अभी आप कैसे निकाला सर हमने, प्लस माइनस करके, इसे क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। कितने टुकड़ों में है सर ये, 3 पार्टनर्स है ना, ए बी सी, एज कैप अकाउंट, बीज कैप अकाउंट एंड सीज कैप अकाउंट, ठीक है। देखो कितना कितना कह रहा है ये, रेशो का दे रखा है 4:3:3 रेशो दिया हुआ है, ठीक है। 4:3:3 में बांटेंगे, पहले टोटल तो करो इसको, नहीं सॉरी, ये हो गया अपना 3,24, ये कितना सर अपना 2 लाख, यानी कि 1,24, 1,20,500, कितना है 1 लाख, हाँ कितना है 1,20,500, 4:3:3 में बांटना है इसको, 12,050, ठीक है। 4:3:3 में बटेगा 36,150, 36,150 और 48,150,
200, ठीक है। इतने बट जाएगा, किसकी रेशियो में बांटा हमने, ये 433 में बांट दिया हमने, ठीक है। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या अकाउंट बनाते हैं नेक्स्ट हम, सर नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, वैसे आपको कन्वीनियंट किस में होएगी, कन्वीनियंस कहाँ है मैं बता देता हूँ तुम्हें, देखो कैसे। अब या तो तुम पार्टनर कैपिटल अकाउंट नया बना लो, या फिर सर एक बात बताओ, फर्म में जैसे हर साल नए नए अकाउंट बनते हैं, तो क्या मान लो एक साल में जो अकाउंट की कॉपी बना रखी है ना, वो 75 पन्नों की है और वो 25 पन्ने ही पूरे हुए थे, 50 पन्ने पड़े थे, तो क्या नए साल के लिए नई कॉपी खोलेंगे? नहीं, कहते हैं ना CD कैरी डाउन या फिर BD ब्रॉड डाउन, है ना। तो मतलब क्या है सही है, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरीड डाउन, ब्रॉड डाउन, मतलब पता है क्या है कि आगे से हम अकाउंट चला देते हैं। तो दो तरीके हैं, तो नया अकाउंट बना लो, वो कन्वीनियंस नहीं होगी, दो बार अकाउंट बनाओगे ना, होच पोच हो जाएगा सारा मामला, ठीक है। तो यही बना दो, 31 मार्च का बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, कैरी डाउन है, इसको ब्रॉड डाउन करेंगे कैसे, 1 अप्रैल से 2020, यही बना लो ना। इसको बना अलग से भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर उससे ना तुम्हें दिक्कत रहेगी। ये देखो ऐसे होगा, ये बैलेंस BD कितना लिखे सर, 70,000, 55,000 एंड 35,000, ठीक है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे सर, अब आप यहाँ से देखो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट छोड़ो, रिलेशन अकाउंट में देखो, कहीं पे पार्टनर का नाम आया सर, ये आए हुए नाम ना, करो एंट्री पास, क्या होगी, रियलाइजेशन 2A 2B 2C, ABC अकाउंट ये रहा, यहाँ पे कर देंगे क्या, फर्म कहती मैंने तुम्हें इतना पैसा देना था साल के स्टार्टिंग में, और तुमने जो रियलाइजेशन कराया था ना उससे प्रॉफिट भी हो गया, तो मेरा तुम्हें देना और बनता है कितना कितना, 48,200 रुपये, 36,150 एंड अगेन इट बिकम्स 36,150, ठीक है। ये लो, 2 में क्या लिख देंगे सर, पहले टोटल करो इसको, और कोई एंट्री नहीं है, इतनी टोटल करो, 1,18,200, 91,150 एंड अगेन इट बिकम्स 71,150, ठीक है। टोटल इक्वल आ गया। अब सर हमारा जो मुद्दा उठता है क्या, कि सर यहाँ पे क्या नामकरण करें इसका, सर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें मजबूरी होगी, क्यों सर, यहाँ तक का अकाउंट बनाया था तो भी रिलेशन हुआ नहीं था, असेट्स अभी डिसॉल्व नहीं हुई थी फर्म हमारी, यहाँ के बेस पे यहाँ करके असेट्स को डिसॉल्व कराया हमने। अब हमारी फर्म ख़त्म होने के कगार पे, फर्म कह रही है पेमेंट कर लो भाई, जितनी सेटलमेंट करानी है करा लो, फिर मैं जा रही हूँ, ख़त्म हो रही हूँ भैया, ठीक है। क्या निकाल दिया, बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया कैश अकाउंट। ये किस डेट को है सर, ये सब कुछ सेम डेट को ही हो रहा है क्या, 31 मार्च, बट ये क्या था, ये था 31/2/21, और ये कब हुआ रियलाइज, देखो ये हुआ अपना 1 अप्रैल 20 को। ये थोड़ा सा अपनों ने वो गलत लिख दिया ना, यहाँ पे 21 आना था यार, ठीक है। हाँ, तो यानी कि 1 अप्रैल मान लो, 31 मार्च मान लो, जो मर्जी मान लेना, ठीक है। यहाँ पे सेम डेट ही चलेगी ना, हाथों हाथ सेम डेट हो गया रियलाइजेशन। ये तो ओपनिंग है तो करके अपने लाज रख ली इसकी, बस और क्या है। 1 अप्रैल मान लो, 31 मार्च मान लो, जो मर्जी मान लो, 31 मार्च फिर 2021 हो जाएगी, जचेगी नहीं डेट ये। 31 मार्च 1 अप्रैल 1 अप्रैल चलने देना, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी सर, और क्या लिखेंगे सर हम, देखो सर ये बात भी होगी हमारी, ये भी होगी, ये भी होगी। कोई लोन अकाउंट है देखो इसमें, यहाँ से देखा करो, नहीं सर लोन अकाउंट तो नहीं है। बस एक लास्ट अकाउंट कौन सा बनेगा सर, वो जो हमेशा बनता होता है, कभी रुका ही नहीं, वो बीच में टांग अड़ाता ही अड़ाता है, कौन सा है, कैश अकाउंट, है ना। टू बैलेंस BD है कोई कैश में, देखना यहाँ देखा करो। अब हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रखी है, अब हमें क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है। 4,000 हो गया, ठीक है। अब कहीं भी कैश वर्ड का यूज़ हो ना अकाउंट में, वो लिख दो, ये हुआ कैश वर्ड का यूज़। एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन 3 लाख, कैश अकाउंट में लिखेंगे 2
रियलाइजेशन अकाउंट कितना 3 लाख। ऐसे यहाँ भी एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन टू कैश, कैश में लिखेंगे क्या बाय रियलाइजेशन अकाउंट 23,500। ठीक है, ऐसे ही सर यहाँ पे भी तो कैश वर्ड यूज़ हुआ है, देखो पेमेंट्स हुई है ना यहाँ पे, कितनी कितनी पेमेंट्स हुई है देखो आप, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। पेमेंट हुई है हमारी 1/18/200 ए को, 91/150 बी को, 71/150 सी को। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, ये 3,04,000। ये कितना आ रहा है देखो आप, दो 60। एक लाख ही हो गया, 260, 280, हाँ हाँ ठीक है, 280, 298, एक 18, ठीक है, 21, 41, 41, 231, 232, 233, 3,03,000। ओके, 3,03,000, 3,03,700 एंड 300 क्या होगा 3,04,000। ये इक्वल हो गया, बोथ बिकम्स इक्वल, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है जी, यही पूछा था भाई इस क्वेश्चन में, तो ये करो भाई तुम, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।